शुरू करते हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं बाबूजी डिबेंचर्स के बारे में, और प्राइमरीली उसकी अकाउंटिंग सीखनी है तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। देख भाई, अभी हम लोग शेयर्स पढ़ के आ रहे हैं। शेयर्स तो कैपिटल होती है, ठीक है ना, ओनर्स फंड होता है, लेकिन डिबेंचर्स एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए। जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो अपनी लाइबिलिटी को रेज कर रही होती है, और कुछ भी करके डिबेंचर होल्डर्स को हमेशा पैसा वापस करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पेमेंट की जो लाइबिलिटी होती है वो हमेशा कंपनी के सर पे तलवार की जैसे लटक रही होती है। अब डिबेंचर्स को इशू करने के बारे में हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हमें जो पढ़ना है वो इशू ऑफ डिबेंचर्स को पढ़ना है। अनलाइक शेयर्स, डिबेंचर्स को इशू किया जाता है पार के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर और डिस्काउंट के भी ऊपर। जी हां, हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर भी बेटा इशू कर सकते हैं। पार का मतलब क्या होता है? जितने की फेस वैल्यू होगी उतने में ही अगर हम इशू कर देंगे मार्केट में तो उसको बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। प्रीमियम का मतलब क्या होगा? जितने की फेस वैल्यू है उससे अगर हम बढ़ाकर इशू करेंगे तो उसे बोलेंगे इशू एट प्रीमियम। और इशू एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जितनी भी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर है अगर हम उसको उससे सस्ता करके बेचेंगे तो उसे बोलेंगे इशू एट डिस्काउंट। तो चलो भाई एक एग्जांपल लेकर शुरू ही कर देते हैं, ठीक है ना। आओ जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। OBZ लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 12% डिबेंचर्स। अब साहब ये 12% डिबेंचर्स क्या है? 12% डिबेंचर्स का मतलब क्या गया? 12% डिबेंचर्स का मतलब है इन डिबेंचर होल्डर्स की कैटेगरी 12% वाली है, मतलब इनको इंटरेस्ट 12% के रेट से देना होगा। सर कब देंगे? जब क्वेश्चन में मेंशन होगा तब दे देंगे, अगर मेंशन नहीं होगा तो हमें इंटरेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी कैटेगरी वाले डिबेंचर्स हैं? ये 12% वाले डिबेंचर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब कैसे इशू करें? एप्लीकेशन पर 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 40 रुपए और 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। अब हमको इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी है। बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज। आप शेयर्स पढ़ के आ रहे हो ना, तब डिबेंचर्स पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत आसान है। चलो भाई पहली एंट्री देखते हैं कि पहली एंट्री क्या बनेगी। पहले एप्लीकेशन का अमाउंट मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स है? टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितना आएगा? डिबेंचर्स है बेटा 10,000, एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 30 रुपए की है, तो 10,000 इंटू 30 कितना आ जाएगा भाई? 30 और 40 और 1 2 3 4, 3 लाख रुपए आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम शेयर्स जैसी ही एंट्री चल रही है, कोई लोड लेने वाली बात ही नहीं है। सेकंड एंट्री देखो क्या होता है, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। बस डिबेंचर कैपिटल मत लिख देना, बिकॉज डिबेंचर से कलेक्ट किया पैसा कभी भी कैपिटल नहीं होती है, ये एक तरह का लोन होता है, ठीक है ना भाई। तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 3 लाख यहां 3 लाख यहां, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम सिंपल, समझ में आ रही है ना बात। अब अलॉटमेंट मांगने की एंट्री तो क्या से होगी? 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई मैं डिबेंचर्स को DEB लिखा है, आप एग्जाम में प्लीज प्लीज पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ये अलॉटमेंट मांगने की एंट्री हो गई बेटा। कितने डिबेंचर से अलॉटमेंट मांगेंगे? 10,000 डिबेंचर हैं, अलॉटमेंट कितने रुपए का है बेटा? 40 रुपए का है, तो यहां आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख, प्लीज आप ये एल मत लिखिएगा, पूरा फिगर लिख कर आइएगा। मैं आपको समझा रहा हूं और सारी चीजें एक ही वीडियो में काफी है, इसलिए ऐसा करके दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। फोर्थ एंट्री, अब अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना भाई। टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 4 लाख मांगा था, 4 लाख रुपए मिल गए हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब फर्स्ट कॉल भी मांग ली जाए, फर्स्ट कॉल 30 रुपए की है, तो 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट।
टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। आओ भाई जरा देखते हैं। फर्स्ट कॉल कितने की है? 30 रुपए की है, तो 10,000 इंटू 30, 3 लाख, 3 लाख। इसके बाद बेटा हमें फर्स्ट कॉल रिसीव भी करनी है, तो 6 एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं लग रही है ना भाई? सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना हम क्या एंट्री पास करेंगे? अब कुछ बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के परेशान करते हैं कि सर नरेशन क्या होगा। अभी तक तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी मेड ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब बच्चे एक और कमेंट सेक्शन में एक डाउट लिखेंगे, सर ये परसेंटेज मेंशन करना जरूरी है? तो मैं बोल रहा हूं जितना जिंदगी में सांस लेना जरूरी है, उतना डिबेंचर्स का प्रीफिक्स लगाना भी जरूरी है। 12% है, 10% है, वॉट एवर रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो आपको उस डिबेंचर्स के आगे प्रीफिक्स लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इशू एट पार ये आपको एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर समझ में आता जा रहा है तो तुम्हारा कमेंट सेक्शन और तुम्हारे सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अच्छा करो, अच्छा होगा, सिंपल सी बात है। समझ में आई बेटा? चले बढ़े, अगले केस पर आ जाएं। इशू एट प्रीमियम का एक क्वेश्चन देखा जाए। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। चलो भाई अब देखते हैं इशू एट प्रीमियम का केस। इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है बेटा जी? इशू एट प्रीमियम का मतलब है डिबेंचर्स की फेस वैल्यू से ज्यादा में आपने डिबेंचर्स को बेचा है। आप क्वेश्चन देखते हैं। ओबीजी लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का डिबेंचर था, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, एट 20% प्रीमियम। प्रीमियम कितना रुपए हो गया? 2 रुपए प्रीमियम हो गया बेटा। एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पे 4+2 मतलब 4 रुपए का अलॉटमेंट और 2 रुपए का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पर बैलेंस, तो फर्स्ट कॉल पर बैलेंस कितना आ जाएगा? 3 रुपए। ये 3 रुपए निकालना आया ना? तुमने शेयर्स पढ़ा है, पक्की बात। 3 रुपए जिसका इसका आ गया निकालना, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। चलो भाई मैं इसकी पहली एंट्री करके दिखाता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है ना भाई? कितना आएगा एप्लीकेशन? जल्दी से बता दो। डिबेंचर्स कितने हैं? 10,000। एप्लीकेशन है बेटा जी 3 रुपए का, तो ये आ गया 30,000। ठीक है ना? सेकेंड एंट्री क्या पास होगी? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। जितना पैसा मिला था वो 12% डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दिया। एप्लीकेशन का 30,000 मिला था, 30,000 ट्रांसफर कर दिया। बेटा समझ में आ रही सबको बात? अब हम लोग अलॉटमेंट मांगे, आओ देखते हैं। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। यहां तक तो चीजें नॉर्मल है। और प्रीमियम है तो यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सब बच्चों को बात समझ में आई? सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिखा जा रहा है? बिकॉज डिबेंचर्स पे अलॉटमेंट पर प्रीमियम को एडजस्ट किया गया है। अब अमाउंट कितना आएगा? यहां पर कितना आएगा? 10,000 डिबेंचर्स इनटू टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6 रुपए। तो यहां तो आ जाएगा 60,000। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 10,000 इंटू 4 दैट मीन्स 40,000। और बेटा जी प्रीमियम कितने रुपीस का है? 10,000 इंटू 2 20,000। सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अलॉटमेंट मांगा, अब अलॉटमेंट रिसीव कर सकते हैं। फोर्थ एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है? कितना अलॉटमेंट मांगा था? 60,000। और अलॉटमेंट कितना रिसीव हो गया बेटा जी? 60,000। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? अब फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर ले, फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री है। कितना अमाउंट आएगा? 10,000 इंटू 3 30,000। ठीक है बेटा? फिर रिसीव कर ले। फिफ्थ के बाद सिक्स एंट्री यहां बना ले रहा हूं मैं। रिसीव कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
कितना अमाउंट है? 30,000। सब बच्चों को समझ में आया? प्रीमियम का केस तो कुछ नया केस नहीं, आपने शेयर्स में मेरे साथ पढ़ा भी है, ठीक है ना बाबू। चले आगे बढ़े। इश्यू एट डिस्काउंट दिखाया जाए, जो कि थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपके लिए थोड़ा सा बेहतरीन टॉपिक होने जा रहा है। दिस इज न्यू फॉर यू। तो चलो भाई, नई चीज सीखने में मजा भी तो आता है, आओ सीखते हैं कि क्या कह रहा है। इश्यू एट डिस्काउंट मतलब ओबीजी लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख डिबेंचर्स। 1 लाख डिबेंचर्स हैं, 1,12% डिबेंचर्स, मतलब इन डिबेंचर्स को कितना मिलना है? इंटरेस्ट 12%। और एक डिबेंचर कितने का है? 10 रुपए का। और डिस्काउंट कितना है? 20%। डिस्काउंट कितने रुपए का हो गया? 2 रुपए का हो गया। डिस्काउंट समझ में आ रही है बात? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2 और फर्स्ट कॉल यहां पर 3 रुपए की है। तो देखो 3 3 6 2 8, 8 रुपए में इशू हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं मेंशन होता है तो डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाता है बेटा। चलें एंट्री पास करके दिखाई जाए। चलो भैया, मैं कोशिश करता हूं मैं इसकी एंट्री यहीं से पास कर दूं ताकि जगह बनती रहे हमारे पास। चलो सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख डिबेंचर्स हैं, 3 रुपए का एप्लीकेशन, तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 3 लाख। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सेकेंड एंट्री क्या है? 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एप्लीकेशन में जो पैसा मिला था वो ट्रांसफर कर दिया गया। कितना पैसा मिला था एप्लीकेशन पे? 3 लाख रुपए। 3 लाख हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया बेटा। थर्ड एंट्री पर आ जाऊं, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री। बहुत ध्यान से देखना, ये एंट्री इंपॉर्टेंट होने वाली है। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब ध्यान से देखना बेटा जी क्या करने वाले हैं। 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट में क्या जाएगा? कितने डिबेंचर्स हैं? 1 लाख डिबेंचर्स। अलॉटमेंट कितने का है बेटा? 2 रुपए का, तो 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, तो यहां आ गया। डिस्काउंट कितना रुपए का बेटा? डिस्काउंट भी तो 2 रुपए का है, तो यहां कितना आएगा? 1 लाख इंटू 2, 2 लाख। और यहां पर कितना? पूरा 4 लाख। ये एंट्री नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा, सर ये डिस्काउंट को डेबिट क्यों कर दिया गया है? डिस्काउंट एक तरह का लॉस होता है और लॉसेस को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री देखो क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना ड्यू किया है? 2 लाख, तो वही 2 लाख रुपए आप रिसीव करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहां 4 लाख लिख देते हैं, इसका मतलब वो डिस्काउंट भी रिसीव कर डाल रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, समझ में आ रही ना बात तुम्हें? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कर ले आप फर्स्ट कॉल की एंट्री। चलो भैया फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं। 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री है। फर्स्ट कॉल बेटा जी कितने रुपए का है? 3 रुपए का, तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 3 लाख। फिर इसको रिसीव कर लें। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। 3 लाख मांगा, 3 लाख रिसीव कर लिया। देयर एंड देन खत्म बेटे, खत्म। समझ में आ गया सभी बच्चों को? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम एंड इशू एट डिस्काउंट। अब मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा, अच्छा रुको पहले थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि बच्चों को नोट करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। नोट कर लिया? हट भी गया मैं तो अब किनारे। चलो भाई, मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक
जो इस क्वेश्चन से रिलेटेबल है, इसलिए बताना भी जरूरी है। तो इमीडिएटली मैंने इसके बाद बताया है एक टॉपिक जिसको बोलते हैं राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। जब भी क्वेश्चन में इशू ऑफ डिबेंचर्स के समय लॉस हो जाएगा, जैसे इस पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट एक तरह का लॉस है, तो उसको उसी पर्टिकुलर ईयर में आपको राइट ऑफ करना होता है। अब राइटिंग ऑफ का एक क्राइटेरिया है, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आप अमाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व का, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिजर्व में भी पर्याप्त पैसे नहीं है तो आप पीएल से डेबिट कर सकते हैं। लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात आपसे बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जो भी लॉस होगा सबसे पहले किससे राइट ऑफ करना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे नहीं है हमारे पास तो कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म में नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। ठीक है ना भाई? इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो लॉस कितने का हो रहा है, डिस्काउंट क्या है, एक तरह का लॉस है। लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का। ना तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, ना ही हमारे पास इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व है, तो हम इसको किससे राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं और यहीं पर एंट्री पास करके दिखा देता हूं। 7th एंट्री पास होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। क्वेश्चन में राइट ऑफ करने के लिए बोला हो या ना बोला हो, आपको उसी पर्टिकुलर ईयर में उस ईयर के सारे लॉसेस को राइट ऑफ करना मैंडेटरी है। बात समझ में आ रही है सब बच्चों? क्लियर? ये राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का जो टॉपिक है ये तुमको समझ में आ गया। चलें बढ़े बेटा जी आगे, चलो बढ़ते हैं।